बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लालमीर अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लेक्चर नंबर हमारा ये 10 है और एक नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है हमारा सिलेक्शन एल्गोरिदम है, जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम का एक और टाइप है। ऑलरेडी मैंने बबल सॉर्ट के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग वो ज़रूर देखें, उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सॉर्टिंग काम किस तरीके से करती है। तो बच्चों ये हमारे पास जो टॉपिक है ये सिलेक्शन सॉर्ट है, ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अनदर सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि ये आपके पास क्या होती है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। ये आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन सॉर्ट भी आपके पास एज़ अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम बिहेव करती है। अब ये इसकी जो वर्किंग है प्रॉपर, ये वर्किंग यहाँ पर है कि it works by selecting the smallest और largest depending on the desired order। यानी कि बच्चों अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि आपको छोटे से बड़ा होगा, तो उस केस में आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना होगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ामिनर कह दे कि जी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लार्जेस्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट में से कोई एलिमेंट जो डिज़ायर ऑर्डर है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट है, उसकी आपने जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ इसको क्या कर देना है, आपने स्वैप कर देना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है कि देखिए बच्चों आपके पास ये लिस्ट है, 4 है, ठीक है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है? और मुझे क्या कहा गया है कि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4 और 10 ये बनेगा। अब मैंने जो इसमें स्टेप 1 होगा वो क्या होगा कि क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो मुझे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन-सा है? मेरा ये वाला एलिमेंट है। तो इसको मैंने क्या कर देना है कि जो मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा, उसके साथ मैंने इसको क्या कर देना है, मैंने इसको स्वैप कर देना है। ठीक हो गया? स्वैप कर दूँगा, तो जब मैं इसको स्वैप करूँगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बच जाएगा और इसके बाद ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया? यानी कि अब की बार आपका जो पहला एलिमेंट है ये क्या हो गया? ये आपका सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन एल्गोरिथम जो है बच्चों वो क्या करता है? सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो क्या करता है आपके पास काम करता है। तो ये हमारे पास जो था सिलेक्शन सॉर्ट था। अब बच्चों आ जाते हैं कि दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। यानी क्या होगा कि बच्चों देखें, अब आपने 1 वाला तो कर लिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो बाकी अनसॉर्टेड लिस्ट है, जैसे आपके पास 10 आ गया, ठीक है? और इसके बाद आपके पास 2 है, 3 और 4 है। तो आपको यही वाला प्रोसीजर जो है बाकी अनसॉर्टेड लिस्ट में भी इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आगे जब इसकी एग्ज़ाम्पल आएगी तो वहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है कि फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। जैसे आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि देखें आपके पास जो था, आपने यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट था इसको अनसॉर्टेड लिस्ट में से क्या कर दिया, आपने फाइंड कर दिया। ठीक हो गया? इसके बाद स्वैप विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, यानी कि आपको हमेशा फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट के साथ इसको क्या करना है, स्वैप करना है। मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन बाय वन एलिमेंट। ठीक हो गया? इस तरीके से आपकी बाउंड्री मूव होती रहेगी। रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए भी क्या करोगे, इसी प्रोसेस को क्या करोगे, रिपीट करोगे। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास जो है सिलेक्शन सॉर्ट का एक प्रोसेस होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और ये बच्चों बच्चों आपकी बुक की एग्जांपल है। इसको हम ज़रा सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से इसको सॉर्ट करना करेंगे और देखेंगे कि ये जो फाइनल आउटपुट है ये हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है? तो बच्चों देखिए आपके पास जो है एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, वो क्या है आपके पास 29, 10, 14, 37 और 13। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर लेते हैं 29 और इसके बाद क्या है 10, 14 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, 14 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 37 और 17, 13 सॉरी 37 और 30। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक अनसॉर्टेड लिस्ट है और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा, आपके पास 13 आ जाएगा, आपके पास 14 आ जाएगा, आपके पास 29 आ जाएगा और आपके पास 37 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये इसकी ये देखिए 10, 29 तो इसकी ये जो है ना इसको जो है अभी हम देख लेते हैं क्योंकि इसने आउटपुट इसकी कंप्लीट मेंशन नहीं की, तो इसको जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो
तो बच्चों सबसे पहले जो आपके पास आइटरेशन होगी उसमें क्या होगा बच्चों कि आपका ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है, आप इसको को लिस्ट को रीड करें और इसमें देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन-सा है? तो आपका सबसे छोटा एलिमेंट ये वाला है, तो आप क्या कर दोगे आप इसको इसके साथ स्वैप कर दोगे, ठीक है? तो स्वैप करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 10 और ये आपके पास बन जाएगा 29 बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चों? और अब आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा और आपके पास 37 आ जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक हो गया? और अब देखिए आपके पास सॉर्टेड लिस्ट में आपके पास जो पहला एलिमेंट था, देखिए वो 10 वाला वो क्या हो गया? वो सॉर्ट हो गया, ठीक हो गया? अब आप आ जाएँ बच्चों आगे, तो आपके पास जो बाकी रिमेनिंग लिस्ट है वो क्या है आपके पास? वो आपके पास है 29 है, वो आपके पास 14 है, वो आपके पास 37 है और वो आपके पास 13 है। अब देखिएगा बच्चों अगेन वही प्रोसेस करेंगे, सबसे छोटा कौन-सा था आपके पास? 13 था, तो इसको आप स्वैप कर दें। स्वैप करेंगे किसके साथ? 29 के साथ, तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 14, ठीक है? और ये बच जाएगा 37 और ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप देखिए सॉर्टेड लिस्ट में ये आपके पास 13 भी सॉर्ट हो गया, ठीक है? तो अब आपके पास लिस्ट में देखें, आपके पास 13 भी आ गया है और 10, 13 आ गया है और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या बच जाएगा? आपके पास नेक्स्ट में बच जाएगा आपके पास 14 बच जाएगा, आपके पास 37 बच जाएगा और आपके पास 19 बच जाएगा। तो अगर आप देखिएगा बच्चों तो 14 ऑलरेडी इसमें छोटा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं अब हम इसको यहाँ पे दोबारा से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लिख सकते हैं कि जी ये लिस्ट में 10, 13 और हमारे पास क्या हो गया 14 आ गया, ठीक है? अच्छा अब बच्चों क्या हो जाएगा कि अब जो मेरी नई लिस्ट बनेगी उसमें कितने नंबर रह जाएँगे अनसॉर्टेड में 37 और मेरे पास क्या रह जाएँगे 29 रह जाएँगे। तो उसमें देखिएगा जो सबसे छोटा है वो कौन-सा है आपके पास 29 है। इसको आप इसके साथ क्या कर दोगे रिप्लेस कर दोगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास 29 और 37 बच जाएगा, ठीक है? और आपके पास जो एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, वो आपके पास क्या हो गई है, वो आपके पास आ गई थी 10 बच गया, 10, 13, 49 और 29 और आपके पास क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है, जो कि आपने सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से क्या किया, आपने परफ़ॉर्म किया। जस्ट आप लोगों को एक बात का पता चल जाए कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसको आपने हमेशा फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट के साथ आपने इसको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। बाकी सारा वही वाला काम है, जो ऑलरेडी मैंने बबल सॉर्टर में आप लोगों को समझाया है। इसमें जो है कम टाइम लगा है एज़ कम्पेयर टू हमें बबल सॉर्ट, ठीक हो गया? तो ये देखिए बच्चों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज़ बिग O ऑफ n स्क्वायर ठीक हो गया? तो ये वही वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपके पास बबल सॉर्ट में थी। इट मीन्स दैट कि बबल सॉर्ट हो गया, ये सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिग O ऑफ n स्क्वायर यानी कि क्यूबिक क्वाड्रेटिक होती है। और लाइक बबल सॉर्ट इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट बट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट यानी कि ये लार्जर डाटा सेट के साथ आपका काम नहीं करेगा, लेकिन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग देखी, उसका प्रोसेस देखा और आखिर में उसकी एग्ज़ाम्पल देखी और इसके साथ हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।